क्या आपको लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर का इमेजिनेशन है? हॉकिंस लैब, 11 के पावर्स और वो खतरनाक अपसाइड डाउन, क्या ये सब सच में एग्जिस्ट करता है? वेल, होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का असली नाम पहले मॉन्टॉक था और ये स्टोरी एक रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बेस्ड है जिसे कहते हैं द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। नेटफ्लिक्स पर सीरीज आने से पहले डफर ब्रदर्स ने एक्चुअली इसका नाम मॉन्टॉक रखा था। 11 का कैरेक्टर रियल लाइफ के उन बच्चों पर बेस्ड है जिन्हें द मॉन्टॉक बॉयज कहा जाता था। वही बच्चे जिनके साथ सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिस्टीरियस प्रोजेक्ट से। तो कहानी शुरू होती है लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क के एक सुनसान कोने में जिसे कहते हैं कैंप हीरो। ऑफिशियली ये सिर्फ एक एयरफोर्स बेस था, बट कॉन्स्पिरेसीज की माने तो 1970s और 80s में यहाँ वो सब हो रहा था जो साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। ये पूरा राज खुला प्रेस्टन निकोलस नाम के एक आदमी की वजह से, जिसने क्लेम किया कि उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई है। पर बाद में उसे सब याद आने लगा। उसने क्लेम किया कि वो वहाँ एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 को एक टैंक में डाला जाता है टू एनहेंस हर साइकिक पावर्स, राइट? रियल लाइफ में रूमर्स के मुताबिक वहाँ था द मॉन्टॉक चेयर। ये कोई ऑर्डिनरी चेयर नहीं थी, इसे एक बहुत बड़े रेडियो ट्रांसमीटर से कनेक्ट किया गया था। एक साइकिक जिसका नाम था डंकन कैमरॉन इस चेयर पर बैठता था और फिर उसके थॉट्स को एम्पलीफाई किया जाता था, जिससे कहते हैं कि डंकन चेयर पर बैठकर जो सोचता था वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में सामने आ जाती थी। सबसे वाइल्ड क्लेम तो ये है कि उन्होंने एक टाइम पोर्टल खोल दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 11 ने पोर्टल खोला था अपसाइड डाउन का। अब आती है सबसे क्रीपी बात। शो में 11 गलती से डेमो गोर्गन को रिलीज कर देती है। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की स्टोरी के मुताबिक अगस्त 1983 में कुछ ऐसा ही हुआ। एक्सपेरिमेंट से डरकर रिसर्चर्स ने प्रोजेक्ट्स बंद करने का डिसाइड किया। उन्होंने डंकन कैमरन के कान में कुछ विस्पर किया था, द बीस्ट। डंकन ने फिर अपने सबकॉन्शियस से एक असली मॉन्स्टर मैनिफेस्ट कर दिया जो बेस के अंदर आकर तबाही मचाने लगा। बेस को उसके बाद तुरंत इवेक्यूएट करना पड़ा और सारे राज अंदर दबा दिए गए। तो क्या ये सब सच है? देखिए, कैंप हीरो आज एक पब्लिक पार्क है। वहाँ कोई अंडरग्राउंड लैब या मॉन्स्टर्स नहीं मिले हैं। प्रेस्टन निकोलस की बातों का भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ फिर भी सच है, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। गवर्नमेंट ने पास्ट में दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और वही डार्क हिस्ट्री इज़ मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। और यही डार्क हिस्ट्री स्ट्रेंजर थिंग्स की नींव भी बनी। सो इज स्ट्रेंजर थिंग्स रियल? शायद 100% नहीं, लेकिन इसका डर और इसके पीछे की हिस्ट्री बिल्कुल रियल है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है? कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सी यू इन द अपसाइड डाउन।